बोलो पंडोखर सरकार की जय। आपका नाम क्या है? आपका नाम गजेंद्र प्रसाद है। आपके पिताजी स्वर्गवासी हो गए, उनका नाम सूरज प्रसाद, सूरज है, सूरज भाई मालिक, मालिक सूरज मालिक। समझ नहीं आ रहा आप क्या हो गया है? ट्रांसफर हो गया है। आप रहने वाले कहाँ के हैं? राजगढ़ गौरव से आए हैं आप। आपको पता कैसे पड़ा था? भोपाल आए थे। अच्छा, यहाँ आपने अपनी समस्या तो नहीं बताई थी किसी को? हमने आपके बारे में लिखा है कृषिपुर से आए हैं। तो आप ट्रांसफर कहाँ चाहते हैं? मैं राजगढ़ से आया हूँ, पास में आप किस पोस्ट पे ट्रांसफर चाहते हैं? सीएमओ या लेखापाल दोनों में। पर ये देखिए, हमें लगा है श्री सरकार से प्रार्थना करें। आपका 11/12/2006 को हुआ था ट्रांसफर। इसमें स्थिति में सुधार होगा। कब हुआ था आपका ट्रांसफर? 11/12 को है, 11/12 को ट्रांसफर जो हुआ है, सीओमओ लेखपाल पद पर जाने का योग बनता है। नापा किसी राजगढ़ आप राजगढ़ के हैं। आप चाहते हैं आगे उन्नति हो और आपको उच्च स्थान प्राप्त होगा, आशीर्वाद है। आपकी माँ का नाम शांति है, आपका नाम गजेंद्र है, जाति चौरसिया है, और आपका फोन नंबर मोबाइल नंबर हो तो नीम से प्रार्थना कर दें। वैसे हमने आपका नंबर वैसे लिखा भी है 9425443301। 9425443301। आप पहले कभी मिल चुके हैं हमसे? नंबर कौन सा आपका मोबाइल? यही है, जाइए। आप यहीं लगा दो, बैठ जाओ देखो, नहीं तो कोई बात पकड़े बाबू। आप सुनाइए क्या बात है? सही बात है, आपसे बोल नहीं पाते, चलो कोई बात नहीं है, चलो कोई बात, हम बुलवाते हैं, देखते हैं करें कारोबार सफलता मिलेगी। आशीर्वाद है, लकवा है, नाम रघुराज सिंह आंतों भी लकवा है। आप एक हाथ एक पैर पर चल नहीं पाते बिल्कुल भी, बैठ लेकर के 2 लोग पकड़ के चलाते हैं, ठीक है ना? और बोल नहीं पाते जी, नाम रघुराज ही है ना, ठीक है ना? क्या नाम है तुम्हारा? क्या बोलो, क्या नाम है? रघुराज नाम है? नाम बताओ। नाम क्या है? बोले पंद्रह सरकार। चलो खड़े हो भैया, पकड़ लेना, ध्यान रखना, हो खड़े हो, खड़े हो। बोले पंद्रह सरकार की जय, हमारे महाराज की जय। जमीन करो, जमीन करो, जमीन करो, बोले बैठ जाओ अपने सामने से। आप जाओ, चलेंगे वो समाधि वाले महाराज देखो, उतार लो तो बोलो। नहीं, आपको कोई नहीं पकड़ेगा, मैं चलेगा ना, कोई उठाने वाला हमको सही। बोले समाज वाले महाराज की जय, बोले पंडोखर सरकार की जय, बोले गुरु ग्रंथ महाराज की। चलो धीरे धीरे चलो, चलो चलिए, बहुत दिन से बैठे हो आप, बहुत दिन से हाथीलाल महाराज की। यह स्थान एक ऐसा स्थान है, सब धर्म संभव, यहाँ सब धर्मों के लिए संभव स्थान है। हर देवी देवता एक रूप में ही है, देख सकते हैं। सफलता होने की आशीर्वाद आधार लेके आए सीढ़ियों से भैया नहीं छोड़ दीजिए। आप 2 लोग आधार को बैठा दे रहे हैं,
बीच में मत लाइए, आगे भैया ये लीजिए। भैया आप लोग भाग के आप लोग उसके हवा आ जाए, आप साथ में आइए, आप आ जाइए, आप माता जी में बैठ जाए, आप भी पूजा करें। भैया जो बगल में खड़े हुए हैं, सुनिए, हमने लिखा है इनके बारे में, सुनाइए समस्या क्या है, क्या नाम उनका? अभी हॉस्पिटल से लेकर आ रहे हैं। हॉस्पिटल से लेके आ रही है, डॉक्टर ने मना नहीं किया था, क्यों ले जा रही है? क्या मैंने कहा होगा सरकार में ले जा रही है? अच्छा भैया, डॉक्टर को कहीं बुरा नहीं मानना भैया, हम नहीं बुलाते हैं, ये मरीज खुद आपसे आ जाते तो क्या करते हैं? अरे सुनिए पहली बात, इनको डॉक्टर ने किडनी की कमी नहीं बताई है, बताइए। श्री सरकार से प्रार्थना करें, आशीर्वाद है, इनके कारोबार में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक सुधार होगा, कर्ज है इनका, कर्ज बढ़ेगा, ब्रेक लगा है, समस्या दूर होगी। मुस्लिम बंधु में टोपी लगाए हुए सफेद टोपी में आएंगे, जिनके साथ में टंगा हुआ व्यक्ति 2 महिलाएं होंगी। किडनी की शिकायत है, 70% दाईं किडनी खराब बताई है, क्या बताया इनको? पहले बोलो, किडनी खराब बताई है, पेशाब नहीं हो रही है, चल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, लेटर नहीं हो रहा है। किडनी कौन सी वाली बताइए? दाई वाली बताइए, ना होगा आशीर्वाद है। सुनिए, ये बोलना चालू अभी 1 सेकंड में हो जाएंगे, आगे बंद करिए, चलो। हाँ सब होगा, आप थोड़ा माइक में बोलना चालू हो रहा है, माइक दीजिए, बात कर। हाँ आपका नाम क्या है? माइक से बोलिए, माइक में बोलिए। अनवर, पत्नी का नाम क्या है? आपके पास कर्ज कितना है? 15,00,000। यही टेंशन के कारण से किडनी खराब हो गई है, मानसिक सोच के कारण से यह असर पड़ा है। लाभ होगा, आशीर्वाद है, और किडनी ठीक हो जाएगी, 5 वर्ष करें, आशीर्वाद है। बोलिए पंडों सरकार की। पुष्पावती नदी है पंडोगर गांव में, वहां से जल लाकर और नहीं बड़ा नहीं है, अब उनका सारा ले लो बस। बोले पंडोगर सरकार की जय, समाज वाले महाराज की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। इनको सुनिए, हम दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहा है ना? पंडोगर सरकार जाएंगे, वहां का जल नेत्र में डालेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आशीर्वाद है। आप जाओगे ना पंडोगर सरकार? आप दबा जाइए, वो चल के जाएगी, दबा जाइए, रक्षा सूत्र बंधवा दे, बाबा जी वहां दबा जाइए सामने, आप कोई टालने की जरूरत नहीं है, ले जाइए। ज्यादा हिलाइएगा मत, आप थोड़ा सा दूर हो जाइए। सुनाइए क्या बात? इसका नाम क्या है? सागर हुसैन। अच्छा क्या हो गया? थोड़ा सा हाथ। अच्छा जी, दौड़ नहीं पाता है, दौड़ नहीं पाता है, चल नहीं पाता, सीधे पकड़ के चलाना पड़ता है, गिर जाता है। जी बच्ची भी है। अच्छा मैंने इसमें ये लिखा, सुने अच्छा पढ़िए उसको। श्री सरकार से प्रार्थना करें, जो लिखा है, श्री सरकार से प्रार्थना करें, कारोबार पूर्ण रूप से आशीर्वाद 11 मार्च 11 मार्च सन 2008 से 12 इधर देखिए, 11 मार्च सन 2008 से 12 तक पूर्ण सफलता मिलेगी। बच्चा चल नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, परंतु साथ में उसकी एक छोटी बहन भी और भी है, जो उसके पैरों से भी विकलांग मानसिक है, मानसिक पैरों से बहन। देखिए जिसकी देखो फूल टूटना नहीं चाहिए, और ठीक कोई बात नहीं, बैठ जाइए। देखिए आप पंडोगर सरकार अवसर करेंगे तो निश्चित ही परमानेंट ये चलता रहेगा, दौड़ता रहेगा, और नहीं करोगे आप जानो, आपका काम जाने, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बोले पंडोगर सरकार की, बोलिए आदिवासी महाराज की।
इसको खाए? नहीं, खाना नहीं है, इसको दबा लीजिए, दबा लीजिए। खड़े हो जाओ, बिल्कुल खड़े हो, पास में आए। ये करिए वहां से। दादाजी आप पीछे से देखना इसके चलते समय, आप लोग देख रहे होंगे चलते आए होगा वो, अभी जाते हुए देख रहे हैं बेटा। एक रास्ता छोड़ दो, रास्ता दादाजी आप नहीं खड़े हैं, आप बेटा दौड़ के जाए। वो नहीं गिरेगा तो गुरु को नहीं मानते, साले गुरु बेकार लगता हूँ। गुरु गुरु हम अपने चांद बाबा को मानते, बस आपको नहीं मानते। देखिए कुत्ता खाने मंदिर में बैठे हमारे चांद बाबा। तो ये भी तो मंदिर है। ये नहीं है, क्यों? मंदिर होता अभी तक घंटा होता। हाँ मंदिर बड़े मंदिर। ठीक हो जाएगा सब कुछ। बेटा वहां प्रणाम करो। ठीक होना तुमको? क्यों ठीक होना है? कुछ हो जाएंगे, हो जाओगे? हमें चांद बाबा कर देंगे। ठीक, बढ़िया है, हमारा आशीर्वाद है, उसी में ही पंडों का सरकार है। अब साईं बाबा ने ठीक कर दिया, आप दौड़िए, ठीक है ना? साईं बाबा को ठीक कर दिया ना, चलो दौड़ो, लगा दो। देखिए साईं बाबा ने ठीक कर दिया ना, आप नीचे लगा दौड़ लगाओ। देखिए तुम्हें साईं बाबा ने ठीक कर दिया है, लगा दीजिए दौड़ के जाओ जरा, दौड़ के नीचे से सामने पहुंचो, नीचे उतर जाओ, नीचे नीचे उतर जाओ, कूद जाइए बोले पंडों को सरकार की जय, पंडों को सरकार की जय, पंडों को सरकार की जय। मंदिर बोलिए पंडों को सरकार की जय। आप फिर बोलिए बेटा, जय बोलिए, बोल के जाओ, जय साईं बाबा की जय। बात में आइए, और देखिए आपको टेढ़ी वाले साईं देखना है ना, देखना है ना, देखिए कौन दिख रहा है बेटा? साईं बाबा। मूड पटकिए वहां सामने, प्रणाम करिए उनके लिए, बोलिए प्रणाम। अब दिख रहा है इसमें? हाँ। कहाँ दिख रहे हैं? मैं कौन हूँ? साईं बाबा। मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब दिख रहे हैं आपको? आप साईं बाबा दिख रहे हैं? हाँ। कहाँ है? आप मैंने गलती करी है, अब गाली नहीं देंगे। हर मंदिर में, हर मस्जिद में मैं ही हूँ। मैंने गलती करी है, गाली नहीं दोगे ना? गाली नहीं देंगे। कान पकड़ो, उठो बैठो, उठो बैठो। बोलो पंडों का सरकार जाओगे ना? आशीर्वाद
अरे हाथीवान महाराज की जय, हाथी वाले महाराज की जय, गोटा वाले महाराज की जय, हाथीवान महाराज की जय श्री राम, शेर वाले साईं की जय। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब बच्चा आपका चल रहा है, क्या कभी दौड़ता था? माइक से बताइए, बताइए। कंपन था कि दौड़ा था। अब क्या कर रहा है? दौड़ रहा था। चल रहा है। कितना अच्छा चल रहा है? कितना चल रहा है? बुद्धि बिल्कुल नहीं चल अब सब कुछ होगा आशीर्वाद। चलो जाइए, बिल्कुल ठीक हो जाओ। कंट्रोल से जाना, नहीं जाओगे तुम लोग का कम है। नहीं जाएंगे। अब मतलब अमावस पे अमावस्या झांसी से बहुत गाड़ी 17 तारीख और ये पांडुरंग सरकार की स्टेशन पर मिल जाएंगे आपको। बच्चा साबिर हुसैन जो है चलने में कंपन करता था और सही बोल नहीं पाता, पढ़ने लिखने में उसका बिल्कुल दिमाग नहीं चलता है। वो यहाँ बाबा के आशीर्वाद से वो अभी दौड़ा भी है और सही चला भी है और अब वो आगे पढ़ने में करेगा। हमारी बच्ची है जो उसका भी ऐसी दिमाग नहीं चलता है और चलने में कंपन करती गिर पड़ती है, उसका भी दिमाग नहीं चलता है। और हमको यहाँ से आशा है, पूरे भरोसा है कि वो हमारी बच्ची और बच्चा दोनों सही पढ़े लिखेंगे और चलेंगे भी। नाम क्या है दादाजी आपका? नाम आप बताओ। RH कुरैशी, मकान नंबर 157, पुतलीगढ़ कॉलोनी, शाहजहानाबाद, भोपाल। और ये पर्ची 11वीं है। पास में आए, कहाँ से आए आप लोग? पहले मिल चुके क्या? सुना था साहब, फिर कई बार फोन भी करते रहे। सुनाइए क्या बात है? ये सर इनको मानसिक भी है और कल परसों से चल रहे हैं। इसके पहले हमने लिखा इस जगह से प्रार्थना करें, कार्य होगा, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। मानसिक ब्रेन की शिकायत है एवं 3 दिन से चलना फिरना बंद कर दिया गया है, लकवा है और किडनी जाम हो गई है। किडनी काम करना बंद कर रही है, मतलब काम पूरी कर देंगे तो बढ़ जाएगा आदमी, मतलब उसमें ब्रेक हो गया है। सही तरह से उसका चलना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इसको फाइनस लकवा की शिकायत की है, ब्रेन में कमी है। ये चलने लगेंगे और बोलने लगेंगे तो कुछ होगा। हमारा आशीर्वाद है, पंडू का दम 5 मोर्चा करें। पहली मोर्चा जाने पर ही 50% ठीक हो जाएंगे, 50% धीरे धीरे होंगे। आशीर्वाद इलाज में अस्पताल में तो नहीं दिखाए किडनी के बारे में। बोलते नहीं बनता, वो नहीं पाते और खा भी नहीं पाते सर। इसके पहले तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या था? हैं? पत्नी का नाम? सुमन? संध्या? बच्चे के हैं? मुँह से बोलो, मुँह से बोलो। अच्छा, महामृत्युंजय भी करवाने के लिए महामृत्युंजय जप, हनुमान बाहु पाठ करें तो सुनवाई सफलता मिलेगी और चलना फिरना भगवान चालू। लो खड़े हो, खड़े हो, चलो खड़े हो, छोड़ो दो। बोले पंडों सरकार की जय। खड़े हो, अरे खड़े हो, खड़े हो, चलो भाई ये भाई को हटा देना। इस पर्ची को भैया बड़ी लो, खड़े हो, कुछ नहीं हो बैठे लो, चलो मेरा कुछ नहीं बता। बैठ के लो, बैठ के लो। भैया थोड़ा इनके पीछे से सारा लो, जो गिरे ना बस, है ना, इतना ध्यान रखना कि वो भी बंद है। सारा लो, ये हाथ लगाओ वहाँ पे, यहाँ लगाओ, ऐसे ऐसे करो किसी को, कमर में हाथ लगाओ, कमर से चलो खड़े हो,
खड़े हो, खड़े हो। खड़े नहीं वो, चलो खड़े हो जल्दी से, खड़े करो, नीचे कमर से पकड़ो, खड़े करो, बिल्कुल आप खड़े नहीं करना, बिल्कुल खड़े हो, खड़े हो, जल्दी खड़े हो, बिल्कुल खड़े हो, जल्दी खड़े हो, चलो खड़े हो, जल्दी खड़े हो, अरे खड़े हो, खड़े हो जाइए, जल्दी खड़े हो जाइए, और सीधे खड़े हो जाइए। तुम्हारा नाम क्या है? पत्नी का नाम? बात करो, थोड़ा पीछे आता है। क्या नाम है तुम्हारा? ध्यान रखना पे, क्या नाम है? क्या नाम है? वहां से एक फूल उठा लो और खा लो, ठीक हो जाओगे। चलो साथ साथ जाना के, साथ साथ जाना, चलिए जाइए, चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बोलिए पंडोकर सरकार। यहाँ से सोचना खत्म हो जाता है। पंडोकर सरकार कोई करे या ना करे, लेकिन पंडोकर सरकार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा है। आप लोग अपनी अपनी दृष्टि का जो कोण बदल गया है, बिल्कुल ना बदले। ईश्वर सर्वोपरि है, ईश्वर है, सब कुछ कार्य संभव है, लेकिन अपने इष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति विश्वास रखते रखिए। सरकार भैया बैठ हुई इनको किडनी का कुछ नहीं कराना है ना, चेक करा लेना, माइंड की चेक कराना, ठीक हो जाएगा। तो फायदा जरूर 5 दिया छोड़ दो, सब चलेगा, आपको नहीं चलेगा, अब नजर डालना उस पर। चलो आइए आइए, बोले पंडोकर सरकार की जय, हाथीवान महाराज की जय, समाधि वाले महाराज की जय, छोटा वाले महाराज की जय, हाथीवान महाराज की जय, हाथीवान महाराज की जय, हाथीवान महाराज की जय, हाथीवान महाराज की जय, बोले पंडोकर सरकार की जय श्री राम। हाथीवान महाराज आ चुके हैं दरबार में, बोलिए हाथीवान महाराज की जय। बेटा बैठिए, बैठो, उधरू बैठिए, ऐसे बैठिए, अरे वाह, बैठिए, और चलो खड़े हो, जल्दी खड़े हो। पर्ची दे दी हम लोगों को, तुम्हें दे दी ना पर्ची, हमने पर्ची दे दी ना, खड़े हो, चलो खड़े हो, बोलिए पंडोकर सरकार की जय। अब तो हीरो बन गए ना, चलो खड़े हो, बोलिए हाथीवान महाराज की जय, समाधि वाले महाराज की जय, छोटा वाले महाराज की जय श्री राम। चलो खड़े हो, पीछे खड़े, ना ना ना, सारे हम जरूरी नहीं है, चलो खड़े हो, बोलो खड़े हो, आप हाथ आओ, चलो पीछे जाओ, चलो आप खड़े हो, पता पड़ जाएगा, चलो खड़े हो जल्दी से, छोड़ दीजिए, सीधे खड़े हो, सीधे, चलो जाइए, धागा पहनिए वापस, चलिए जाइए, चल के जाइए, ऐसे ऐसे भैया, पीछे बोलिए हाथीवान महाराज की जय, बोलिए समाधि महाराज की जय, बोलिए छप्पन महाराज की जय, बोले हाथीवान महाराज की जय। नजर रखना उनके ऊपर, बस चलिए, देखिए जीना कर रहे हैं, और आप यहाँ से रास्ता से वो भैया गिरा के आप उस पर चला दीजिए, उसके बाद चले जाएंगे, वो पकड़ने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन नजर रखना बस। माता जी हाथ छोड़ देना थोड़ा, भैया जी चलिए चलिए, जो कुछ करें उनके दरबार में है, भैया थोड़ा चलाने वाले थोड़ा नजर रखेंगे, भैया आप लोग बैठ जाए, खड़े ना करें, आरती करें। का नाम शिवराज दुबे है, ये बहुत बीमार थे, उठते बैठते खड़े होते नहीं बन रहा था, और चलते तो बिल्कुल नहीं बन रहा था, ना पानी पीते बन रहा था, और ये यहाँ आए तो एकदम खड़े हो गए, गुरु जी की कृपा से ये बिल्कुल खड़े हो गए, और ऐसा लग रहा है कि एकदम कोई बीमारी तो है ही नहीं,
ऐसा लग रहा है अब ये घर पैदल चल के चले जाएंगे हम लोग। इनको क्या मालूम कुछ हुआ था, हमें पता ही नहीं चला। डॉक्टर से इलाज भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, उधर कोई फर्क ही नहीं पड़ता और बढ़ते बढ़ते चला जा रहा है। ये तो 30-32 साल से है ये बीमारी, मगर धीरे 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 बढ़ती जा रही बीमारी, कोई कम होने का नाम नहीं लेती। अच्छा, महाराज जी ने कुछ आपको कोई जड़ी बूटी वगैरह या दवाई गोली दी? कुछ जड़ी बूटी कुछ भी नहीं दी। बस हमको तो ऐसा लगता था कि हम महाराज जी के पास जाएं, हमने पेपर में पढ़ा था और कई दिन से ऐसे आशा लगा के बैठे थे कि हम इनके पास जाएं, हम इनके पास जाएं, और आज किसी प्रकार इनकी कृपा से आ गई तो हमारे पति बिल्कुल हमें बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। हाँ नहीं है, बैठ जाइए। बैठ जाओ। वहाँ क्यों बैठ गए? यहाँ आ जाओ ना। सुनाइए क्या बात है? आप उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, बगैर बैठ के बगैर पकड़े नहीं चल सकते। अच्छा, बगैर बैठ के भी चल लेते हैं आप? बगैर बैठ के चल लेते? नहीं चल सकते। इन्होंने लिखा है तो सुनिए, सुनो ये लिखा है, श्री सरकार से प्रार्थना करें, कार होगा पूर्णतः रूप से आशा, लाभ होगा लकवा है, ठीक ना। एक हाथ किडनी पर भी प्रभाव है जिसके कारण से चल फिर नहीं सकते, हाथ नहीं उठ। सन 2000 नीचे लिखा है 10 तक चलेंगे फिरेंगे और हाथ उठेगा। आशीर्वाद है, बगैर बैठ के अभी चलेंगे, आशीर्वाद है। वो लिख रहे हैं, पता था तुम बोलोगे। बोलिए। कभी मिले हमसे? हमने लिखा है पुत्री अनीता की शादी उत्तर में होगी, विश्वकिशोर नाम की लड़का से होगी, आशीर्वाद। बाबा की महिमा एक अद्भुत महिमा है, न मालूम इस दुनिया में कहां पर कौन दिशा में क्या, लेकिन बाबा को हर क्षण का ध्यान है। चलिए, और राती भर मैंने लिखा है दामाद बंटी साथ में है, जन्म कुंडली का नाम विश्वकिशोर है, वर्तमान में 7 है। लिखा है ना विश्वकिशोर नाम इनका। हाँ, बंटी प्रेम से कहते हैं, क्यों? आशीर्वाद है। उसमें लिखा है बंटी साथ में है, विश्वकिशोर नाम है, बंटी कहते हैं, कुंडली का नाम विश्वकिशोर है, ठीक है ना। आप बताइए, आप जाओ क्या करो, खड़े हो, खड़ा करो, चलो खड़े हो, आप खड़े हो, पैर से करो, अरे खड़े हो ना, चलो लो, थोड़ा नहीं कट। बोले पांडुवर सरकार की, पांडुवर सरकार की। क्यों नहीं हुआ खड़ा? बोले हाथीवान महाराज की। बैठो, चलो बैठो, बैठो, बैठो। हाँ भैया, दूर रहें, बाबा की कृपा है, आप लोग घबराए ना। दर्द हो गया? पैर सही करो, करो पैर सही। पैर लंबे करो बाबू। खड़े नहीं हो सकते है ना, खड़े हो। बोलिए पांडुवर सरकार की, बोलिए हाथीवान महाराज की, बोलिए हंटा वाले महाराज की। भैया क्यों नहीं हो सकते खड़े आप? अब तो हो गए खड़े। मैंने नहीं किया, पांडुवर सरकार ने किया।
चलो जाओ। पकड़ना नहीं, आप सीधा नहीं, सारा आरा नहीं लेना है आप तो बस पकड़ा रहना ऐसे। हाँ पकड़ा लो, पीछे पकड़ लो, पीछे। अरे नहीं गिरोगे, चलो तुम चलो। क्यों गिरोगे? जबरदस्ती गिर जाओगे। ये बाबा के हाथीवान महाराज, ऐसा दुनिया में कोई कार्य नहीं जो हाथीवान महाराज न कर से, उनके लिए कोई असंभव कार्य नहीं है। मगर आपका श्रद्धा विश्वास एक आत्मा से होना चाहिए। तो मैं कहता हूं कितना भी कठिन कार्य हो तो तुरंत तत्काल ही आपको लाभ मिलेगा। बोलिए बंदे सरकार की। क्या माता जी निंग रहे हैं ना? निंग रहे हैं, खड़े तो नहीं है। हनुमान जी इच्छा करेंगे। 11/12/2003 से मेरे को बीमारी खराब है ना, तो लाभ होगा। 3 साल 3.5 साल करीब हो गए। बैठने में दर्द होता था, होता है ना, हाथ मारने में होता है। पैरालिसिस हुआ मेरे को, काफी रिलीफ मिला मेरे को। बिल्कुल सर बोले आपको समस्या थी वो आज सही लग रहा है आपको? अरे जो कल समस्या थी वो आज नहीं है। बिना लकड़ी के चल रहे हैं? बिना लकड़ी के नहीं तो लकड़ी हाथ से छोड़ नहीं सकता मैं। देखो हमारी दुनियादारी कितनी है दुखियारी, देखो हमारी दुनियादारी कितनी है दुखियारी। तुमको पुकारे जन्नत सारी, तुमको पुकारे जन्नत सारी, प्रभु जी तुम उपकारी उपकारी। दर्द कहाँ हो रहा भैया? नहीं हो रहा ना? थोड़ा आप चल के जाओ, जाओ जाओ, थोड़ा लंबे लंबे पैर से जाओ। जो आप जैसे नहीं चल सकते उस तरह से भी जाओ। हाथीवान महाराज की, और ये समाधि वाले महाराज की, और ये घंटा वाले महाराज की। अच्छे चल रहे पैर? बैसाखी से ऐसे चलते थे क्या? इस तरह के चलते इस तरह भी चल रहे हैं? ऐसे नहीं चल पाते थे ना? हाँ वही तो बोल रहा। जय हनुमान जी रक्षा करेंगे। आज वाजपेयी जी एक ऐसा धागा बांध दो कि ये दौड़ के जाए। भी भैया आप गिरोगे कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा दौड़ो तो ऐसे आइए, ऐसे और तेज दौड़िए। बोलिए हाथीवान महाराज की। सरकार हाथीवान महाराज एवं समाधि वाले महाराज हमारे सभी देवाओं में वो शक्ति है कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हाथीवान महाराज हनुमान जी महाराज स्वयं खिंच कर आए और मेरा रोग दूर कर दें। वैसे भी कहा गया है जो सुमरत हनुमत बरबिया नाच रोग हरे शक्ति बा, उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। बैसाखी नहीं लगाना है। अब बैसाखी कोई जरूरत नहीं है। देखो है नहीं है ना, तो कोई जरूरत नहीं। दोनों सरकारी लाने कोई जरूरत नहीं। हम लोग धाम जा करके और इसके बाद ना ऐसे नहीं आना है। आप उस तरह से जाएं। बनखेड़ी जिला होशंगाबाद से आए हूँ। मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, मेरी किडनी में भी प्रॉब्लम थी। मैं मेरे सदगुरुदेव भगवान कूड़ा वाले दद्दा जी की प्रेरणा से यहाँ आया हूँ। उन्हीं ने मुझे मेरे कूड़ा वाले दद्दा जी महाराज ने, मेरे कूड़ा के कन्हैया ने ही मुझे महाराज जी के पास भेजा है और मैं मेरा नया जीवन हुआ। मेरे इष्ट देव हनुमान जी महाराज का मैं भक्त हूँ और वो मुझे प्रेरणा देते थे कि बेटा तू ठीक हो जाएगा। इसमें मेरी बड़ी बेटी की तपस्या और मेरी पत्नी की बहुत बड़ी तपस्या है कि उन दोनों की तपस्या के कारण मैं जीवित हूँ आज तक। मेरी पत्नी बड़ी महान पतिव्रता नारी है। मेरी बिटिया में ईश्वर को प्रकट करने की क्षमता है बड़ी बेटी मोनू में। और मेरे इष्ट देव और मेरे गुरु महाराज कूड़ा वाले दद्दा जी परम पूज्य देव प्रकाश भगत जी शास्त्री की कृपा से
मैं यहाँ हूँ, वे मुझ पर सदैव कृपा बनाए रखेंगे। पंडोकर सरकार में कृपा बनाए रहेंगे। मैं निश्चित रूप से 5 अमावस्या उनके दरबार में जाऊँगा। वे ही मुझे जाने की शक्ति और सभी प्रकार की शक्ति प्रदान करेंगे। पांडुकर सरकार की जय। ईश्वर में आस्था रखें, हनुमान जी महाराज पर आस्था रखें। ऐसा कोई सा काम नहीं है जो हनुमान जी महाराज के लिए इस जग में असंभव हो। और जो भी आपका सदगुरु हो उसमें मन वचन और क्रम से आस्था रखें। जैसे मेरे गुरु महाराज कुआं वाले दद्दा में थी, सदगुरु ही ईश्वर तक ले जाती हैं, बात सत्य है। पापा जी को लास्ट ईयर पिछले दिसंबर से, एक्चुअली अगस्त से ही प्रॉब्लम थी और दिसंबर में वो पूरी तरह बैसाखियों के सहारे हो गए थे। हमने बहुत सारा एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी कराया, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी कराया, लेकिन अभी तक कोई लाभ नहीं था। लेकिन दद्दा जी, हमारे कूड़ा वाले दद्दा जी जो हमारे सदगुरु हैं, उनके आशीर्वाद से और उन्हीं पर विश्वास रखती हुई ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी। उन्हीं की प्रेरणा से पापा जी को किसी ने बताया कि यहाँ पे पंडोकर सरकार जी आए हैं, तो हम लोग सब यहाँ पर आए और यहाँ आके बिल्कुल चमत्कार देखा। ईश्वर क्या होता है, ईश्वर की शक्ति क्या होती है, इस कलयुग में देखने को मिली। और मैं आजीवन क्या, जब तक मेरा जीव रहेगा, भले ही शरीर ना रहे, तब तक उस ईश्वर की और पंडोकर सरकार की ऋणी रहूंगी। क्या हो गया है? हमने लिखा है श्री जगत से प्रार्थना करें, कार होगा, सफलता मिलेगी। मानसिक अशांति रहती है, शांति होगी। कान में छेद हैं और सुनाई नहीं देता है। आर्थिक और सुधार पीड़ा ठीक होगी। शत्रु लोग भी परेशान करे रहते हैं, कान से आज ही से सुनाई देगा। आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। सरकार की दादाजी आप बैठ जाएं, बैठ जाएं। ऐसे करें, हाथ से ऐसे करें, करने दबाएं बहुत, आवाज ना करें पर्दा के पीछे, और करने दबाएं बहुत, ऐसे करें। आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? पत्नी का नाम? पत्नी का नाम? पत्नी का नाम? लड़का का नाम? लड़का का नाम? आपके लड़का के हैं? लड़के के हैं आपके? हाथ छोड़ दो। ये बोलिए हाथीवान महाराज की। लड़के के हैं आपके यहाँ? लड़के के हैं? 3। क्या क्या नाम है? राधेश्याम, मोहन, जय। इसलिए हमने कान बंद कराए थे, आप लोगों को समझ आ रहा होगा, क्योंकि जो बारीक नहीं सुनाई पड़ रहा है तो हमने ये कान खोलने के बाद सुनाई देगा। हनुमान जी कृपा से सुनाई देगा। पंडुका सरकार का पूर्ण जल डालें और आप इससे और अच्छे सुनाई देने लगेगा। आपसे हमारा आशीर्वाद है। पौने 5 बजे जिंदगी सवारी एक औरत से आएगी, गद्दी से लुढ़क जाएगी। दूसरा पॉइंट में लिखा है बच्चा को मिर्गी है और उसके ऊपर चक्कर था, आज के अंदर मिर्गी नहीं आएगी। दूसरी बात, 4:45 पर और भी शक्तियां शरीर पर चलेंगी। एक कोई पर्ची काला इसमें से चले की पास हो रही है। सामने खड़े हैं औरत, हंसेगी, चिल्लाएगी, टिकियाएगी और कहेगी इस तरह की आवाज आएगी। इस तरह से मौत से प्रसन्न चलेगा। इसके ऊपर ब्रह्म राक्षस का अटैक है, इसको भी लेकर के यहाँ है। और आप देखिए वहां करके ही आएगी। तब चलाइए, तब चलाइए। आप लोग बैठे हैं, आवाज कितना आ रही है? उसने पहले ही करामत करके रखा था कि 4:45 पर एक आत्मा शरीर में उठेगी और साइड में उठेगी। और क्या लिखा साथ में? एक बच्चा मिर्गी वाला आएगा, दूसरे एक और तो आगे गद्दी से ही लुढ़क जाएगी। उसके वाला पहले पर की करामत होती है, कोई नहीं कर सकता। आ जाइए, ओडी आइए, खड़े हो जाइए, वोट में आप आ जाइए, आ जाइए। बोलिए पंडोकर सरकार। और मैंने इस पर्ची में लिखा है, और ये लगाइए कैमरा, मैंने लगा कि 3रे नंबर के जीने पे ही लुढ़क जाएगी आकर के। 3रे नंबर की औरत 3रे नंबर के जीने पे, ये इसकी शक्ति का इस्तेमाल नहीं है। छोटा लिखा है, सफाई है पीछे।
चौथे नंबर की औरत आएगी खेलते हुए, 5वें की भी आएगी, 6वें की भी आएगी, 7 लोगों पर शक्तियां आएगी। चलो आओ सब पे सब लोग बैठ जाइए, अभी लोग अपनी जगह बैठ जाइए। हेलो हेलो, अरे आप लोग नीचे बैठ गए, आप लोग नीचे बैठ गए, नीचे बैठो, बहुत दिन मार रहे हैं। मस्तक आग लग जाएगी शरीर में, व्यास मत लगा, नीचे लगेंगे, पीछे वाले भी लोग खड़े हुए, सभी व्यवस्था पकड़ी अपने अपने व्यवस्थित हो जाए, सभी लोग बीच में खड़े ना हो मंदिर में। अरे भाई देख के यहाँ आज 7 लोगों को शक्तियाँ आएंगी। आज हमारे कुछ लोगों ने कहा था कि गुरुजी भूत प्रेत नहीं होते हैं, इस विषय से हमारी बात चली, गाड़ी में चली थी, तो मैंने कहा कि भाई भूत प्रेत होते हैं और ये एक भी भूत प्रेत वादा आपके अंदर लोग परेशान नहीं करेंगी और 5 मिनट के अंदर सभी शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी और उनसे बात करेंगे पुलिस से। बोलो बंदे सरकार की भैया चल देंगे। अगर जो मीडिया वाले हैं या जो कहते हैं इसे भूत प्रेत होते हैं, हमारे सामने बैठे हैं, ये हमारा कार्य करता है। हनुमान जी को मस्त लगाइए। इनको मतलब पहले फैस्टुला की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम थी, उसके बाद धीरे धीरे ये कंडीशन क्रिटिकल होती गई। उसके बाद इनके फादर ने भी बहुत सारी कोशिशें की, मतलब बहुत सारा पैसा भी बर्बाद किया और ये दवाई की हैबिचुअल हो चुकी है, अदरवाइज कुछ भी नहीं हुआ, काफ़ी जगह भटके लेकिन उससे नहीं। उसके बाद आज से करीबन 9 मंथ पहले मेरी मैरिज हुई, तो मैंने भी काफ़ी हद तक कोशिश की, तो उसके बाद इंडिया टीवी वालों ने ऐड दिया था जिसकी वजह से मुझे यहाँ का एड्रेस मिला। फिर हम यहाँ आए और यहाँ आने के बाद आते ही हमने कम से कम 25% का इम्प्रूवमेंट इनके अंदर देखा। नहीं, पहले ये पैर उठा करके नहीं चल पाती थी, लेकिन अब चल लेती हैं। हाँ, पहले लाठी के सहारे चलती थी, अभी बिना सहारे के, जो आप सभी ने देखा, यहाँ के सभी दर्शकों ने देखा ये चीज़ कि बिना सहारे के वो नीम के पेड़ तक गई, जबकि स्टेयर एक भी नहीं चढ़ सकती थी, आज वो खुद उतरी है स्टेयर से। डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? डॉक्टर्स कहते हैं ठीक हो जाएगा, बस ठीक हो जाएगा, दवाई आप खिलाते रहिए। ये साल भर का कोर्स है, ये 1.5 साल का कोर्स है, ये 2 साल का कोर्स है। मेरा नाम शफक। मेरे को प्रॉब्लम्स तो काफ़ी सारी थी। मेरे को एक्चुअली हुआ था अल्सरेटिव कोलाइटिस, लास्ट के बाद सर्जरी हो गई। सर्जरी एक के बाद एक क्रिटिकल होती चली। उसके बाद 1.5 साल पहले बोन ट्यूमर प्रोसेस डिक्लेयर हो गया पैर में, और एक उसके बाद उसको प्लास्टर किया गया। उसके बाद से पैर रखने के लिए मना कर दिया। पैर 3 महीने मैंने नहीं रखा। उसके बाद से मैं पैर पे वेट नहीं डाल सकती। डॉक्टर कहते हैं अगर वेट डालेंगे तो आपकी किसी भी हड्डी में प्रॉब्लम हो सकती है। धीरे धीरे फिर प्रॉब्लम्स बढ़ती गई, सारी बोन्स मेरी ख़त्म होती गई धीरे धीरे। अब हालत ये है कि मैं 1.5 महीने से बेड रेस्ट पे हूँ और मेरी कोई भी बोन को आप टच नहीं कर सकते। अनबेरेबल पेन है। आज यहाँ क्या महसूस कर रहे हैं?
क्या लग रहा है आपको, क्या? मैं अभी जब आई थी तो मैं ये स्टेयर नहीं चढ़ पा रही थी, मेरे को मेरे हस्बैंड ने स्टेयर चढ़ाई है और मैं खुद उतर कर सामने तक गई हूँ। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसे दरबार का नजारा जहां पर पर्चियां निकालकर इलाज किया जाता है। दरबार लगता है भोपाल में। पंडोकर सरकार के इस दरबार में देश के कोने कोने से लोग हाजिरी लगाने पहुंचते हैं और यहां पर आए कई लोगों से हमारी बात हुई। उनका कहना यह था कि ये एक चमत्कारी जगह है, लोगों की तमाम परेशानियां, तमाम बीमारियां इस दरबार में आने के बाद दूर हो जाती हैं। और हैरत की बात तो ये कि यहाँ पर आए लोगों से उनकी परेशानी कोई पूछता भी नहीं है। सबसे पहले उनके सामने एक पर्ची उठाई जाती है और वहां पड़े कोई भी पर्ची वो शख्स उठा सकता है। और सबसे हैरानी की बात यह कि पर्ची चाहे कोई भी उठाई जाती है, उस पर लिखे हुए कुछ सबको पढ़ के सुनाया जाता है और पीड़ित की सारी जानकारी, सारी बीमारी की डिटेल्स उस पर अपने आप लिखी पाई जाती हैं। फिर गुरुशरण महाराज पीड़ित से कुछ सवाल पूछते हैं जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जाता है। उसके बाद पीड़ित अपने आप को बेहतर महसूस करने लगता है। यहाँ पर आए लोग इसे सिर्फ चमत्कार मानते हैं। आपको दिखाते हैं गुरुशरण महाराज की शरण में आए रोगी कैसे ठीक होकर वापस जाते हैं। दरबार हर धर्म के लोगों के लिए खुला रहता है। जात पात मजहब से यहाँ का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ये अनवर हैं जो अस्पताल से सीधे बाबा के दरबार में आए हैं। ये ना बोल पाते हैं ना ठीक से चल पाते हैं। भैया जो बगल में खड़े हुए लेकिन आप देख सकते हैं कैसे अनवर गुरुशरण महाराज के सवालों का जवाब दे रहे हैं। कारोबार में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक सुधार होगा, कर्ज है इनके ऊपर, कर्ज बढ़ेगा, ब्रेक लगा है, समस्या दूर होगी। मुस्लिम बंधु में टोपी लगाए हुए सफेद टोपी में आएंगे, बोलना चालू हो रहा है। माइक दीजिए बादशाह। आपका नाम क्या है? माइक से बोलिए। माइक में बोले। अनवर। पत्नी का नाम क्या है? आपके पास कर्ज कितना है? 15,000। आशीर्वाद है। संकट मोचन के दरबार में आकर अनवर ने गुरुशरण महाराज की बातों का जवाब ही नहीं दिया बल्कि अपने पैरों पर चलकर वापस गए। अनवर का परिवार भी इसे किसी करिश्मे से कम नहीं मान रहा है। सुनिए, आप लोग आ जाइए, वो चल के जाएंगे। आ जाइए, रक्षा सूत्र बंधवा दे, बाबा देगी, वहां आ जाइए सामने। आप कोई टांगने की जरूरत नहीं है, ले जाइए। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल ये चल नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी जब चल के आए तो थोड़ा ऐसा लगा कि थोड़ा सही हो गया। जी हाँ, ऐसा लग रहा है थोड़ा। इनको ना किडनी की प्रॉब्लम है, शुगर की वजह से आंखें चली गई हैं, रोशनी इनकी। इसी वजह से हम हॉस्पिटल से ही लेकर आ रहे हैं। अभी इनको एडमिट थे, ये वहाँ से छुट्टी कराकर हमको पता चला, पेपर में देखा हमने, तो हमने सोचा कि लाओ लेकर जाएं, वहाँ पे देखें थोड़ा चल के। अभी क्या लग रहा है? अभी उनसे पूछा था तो वो कह रहे हैं थोड़ा आराम लग रहा है। में जो लिखा था आपके जी हाँ, सब सही है। जी हाँ, सही। आपने कभी किसी को कुछ बताया तो नहीं? जी नहीं, कुछ नहीं। लगता है चमत्कार होते हैं। जी हाँ, होता है, सब ऊपर वाला है, बस ऊपर वाला, उसी पे भरोसा है हमको। पंडोकर सरकार के दरबार में सिर्फ देश से ही भक्त नहीं आते बल्कि दूसरे देशों से भी लोग यहाँ इलाज कराने के लिए गुरुशरण महाराज की शरण में आते हैं। ऐसे ही एक मरीज हैं गिरीश, जो न्यूयॉर्क से आए हैं। गिरीश बचपन से ही एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थे जिसकी वजह से चल नहीं पाते थे। डॉक्टर्स ने इनकी बीमारी को लाइलाज बता दिया था। लेकिन आप देख सकते हैं पंडोकर सरकार के दरबार में आने के बाद ये अपने पैरों पर दौड़ने लगे और गिरीश को चलता देखकर इनके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। गिरीश के पिता कहते हैं कि जो काम डॉक्टर्स नहीं कर सके वो पंडोकर सरकार के दरबार में हाजिरी लगाने से हो गया। उन्हें भी ये लगता है तो सिर्फ चमत्कार। मैं अमेरिका से आया हूँ, न्यूयॉर्क से, तो वहाँ पर रहते हैं और वहीं पर इसका जन्म हुआ है। वहाँ पर डॉक्टरों ने इसको ज़्यादा कुछ संभावना नहीं दिखाई, यानी कहने का मतलब है यही दिखाया कि ये फेल है।
इसको सेरेब्रल पॉलिसी कहते हैं, इसका उपचार नहीं है, ये कम नहीं हो सकेगी, लेकिन जितनी है उतनी रहेगी। लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, जादू तो पहले भी देखा था, मिराकल्स होते हैं सुना था, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूँ। यहाँ आने वाले भक्तों का कहना है कि संकट मोचन में आस्था रखने वालों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये पूरा खेल आस्था का है। आस्था हनुमान जी में जिसकी है उसको सारे कार्य उसके होते हैं। जो भी आपने, जैसे आप खुद यहाँ पे रुके देखा, जो उसका आस्था है, जो मन में श्रद्धा रखे हुए, विश्वास रखे हुए, उसका नंबर भी आ रहा है, उसके समस्याएं भी ठीक हो रही हैं। आपके सामने देखा कि लकवा वाला ठीक होके जा रहा है, किडनी का गुरुजी खुद बता रहे हैं, स्वयं बता रहे हैं। सब पूरा आस्था है। आपके मन में अगर आस्था है तो गुरुजी आपको बुलाते भी हैं। और ये पूरा जितना भी आप ये पूछ रहे हैं कि खेल नहीं, ये पूरा जितना भी है सब आस्था के आसपास है। ये सब उनको ईश्वरीय चमत्कार है जो उनको गुरुजी को, हनुमान जी सरकार का आदेश मिलता है। जो भी उनको इस तरफ से प्रेरणा मिलती है वो पर्ची में लिख देते हैं और मनोकामना लेके जाओ तो सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अगर आपके मन में आस्था नहीं है तो कोई भी कार्य नहीं होगा। आस्था रखेंगे तो सारी कार्य होंगे। तो अगर अब लोगों की बात माने तो इसे सिर्फ चमत्कार कहना चाहिए। हमारे साथ अनुराग हैं जो कि खुद इस दरबार में होकर के आए थे। अनुराग, आपका हमारा काम है सवाल पूछना, और जब तक कोई चीज तथ्य के साथ सामने ना रख दी जाए उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। आप खुद वहां पर होकर के आए हैं और आपने जाहिर तौर पर जितनी तफ्तीश आप कर सकते थे आपने जरूर की होगी। कहीं कोई ऐसी बात आपको नजर आई जिससे कि इस चमत्कार को किसी भी तरीके से इस पूरी थ्योरी के अंदर कोई सुराग ढूंढा जा सके? देखिए सौरभ, मैं खुद इसको चैलेंज करना चाहता था। और जो सबसे आखिरी अभी हम जो बातचीत आपने सुनवाई, सचिन मिश्रा नाम के जो एक भक्त हैं पंडोखर सरकार के, इनसे जिस समय मैं बात कर रहा था उसके ठीक 3 या 4 सेकंड बाद सचिन मिश्रा को बुलाने के लिए पंडोखर सरकार ने आवाज़ लगाई और कहा कि कोई पत्रकार कुछ पूछना चाह रहे हैं तो वो मुझसे पूछ लें, मेरे शिष्यों से क्यों पूछ रहे हैं। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको छुपाया जा सके, जो कुछ ओपन है और सारा की सारी कोई बात ऐसी नहीं है कि जिस पे शक किया जा सके। जिसको शक है वो आ जाए और मुझसे सीधे सीधे बात करे। तो इसके ठीक बाद उन्होंने कहा कि इंडिया टीवी के शायद लोग हैं वो आ जाएं यहाँ पे, तो मैं वो आके कोई पर्ची उठा लें, उनकी कोई समस्या हो तो। अनुराग, ये जो जिस लड़के को अभी हमने देखा, जो NRI है, जो अमेरिका से आया था लड़का, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये चल नहीं पाता है, आपने पहले इस शख्स को इसकी पहले की हालत में देखा जब इसको चलने में दिक्कत थी, और क्या आपकी आंखों के सामने ही चलना शुरू किया? जी हाँ, ये जो आए थे इनको बमुश्किल गाड़ी से उतारा गया था, कुर्सी पे बैठा के फिर थोड़ा चलाने की कोशिश करके लाया गया था। चल नहीं पा रहे थे गिरीश, और गिरीश की स्थिति बहुत खराब। जब उनको खबर लगी कि ऐसे दरबार लगते हैं मध्य प्रदेश में, पंडोखर सरकार के भक्त उन्हें जहाँ ले जाते हैं वहाँ वो अपने दरबार लगाते हैं और लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं। तो वो भी कई जगह गए थे, तो उनको उम्मीद नहीं थी कि वो आएंगे और ऐसा चमत्कार होगा। उनका जो बेटा है गिरीश, वो अपने पैरों पर खड़ा होकर चला जाएगा, वहाँ से चल के दिखा पाएगा कि अपने पैरों पर वो चल सकता है, ऐसा उनको कतई भरोसा नहीं था। उसके बाद ये परिवार अब कुछ समय यहाँ रहेगा, उसके बाद जो दूसरे धार्मिक स्थान है वहाँ जाएगा, और फिर पंडोखर सरकार का जो स्थान है दतिया जिले में वहाँ जाएगा। तो लोगों को जो आस्था है, लोगों के काम हो रहे हैं, लोगों का जो विश्वास है वो दृढ़ हो रहा है कि कहीं चमत्कार होते हैं। और हमने भी जितनी तफ्तीश की उसमें ये पाया कि अभी तक इसमें कहीं कोई ऐसा क्लू नहीं मिला कि जिससे हम इसको फरेब साबित कर सकें या ये कहें कि ये गलत हो रहा है। क्योंकि कई लोगों को पंडोखर सरकार ने, कुछ लोग आए कि साहब मेरी पत्नी नहीं है, तो उन्होंने बताया आपकी पत्नी जा चुकी है, वो फला व्यक्ति के साथ है, आपको वापस नहीं मिल पाएगी। एक सज्जन के बारे में बताया कि आपकी पत्नी जिनके साथ भागी वो लौट के आएंगी, किस तारीख को लौट के आएंगी ये उन्होंने बताया, और कहा कि आप जेब में फोटो रख के लाए हैं वो दे दें। उस व्यक्ति ने फोटो दिया, उसके पीछे उन्होंने तारीख लिख दी कि इस तारीख के पहले वो आपके घर में होंगी। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं, और ऐसे और भी किस्से हुए हैं कि पिछले 3, 4, 5 बरस में जो पंडोखर सरकार है उनकी ख्याति बढ़ती जा रही है। अभी उनकी उम्र महज 23 साल है, और 23 साल में उन्होंने जो चमत्कार दिखाना शुरू किए हैं, इस कारण वो लोगों की श्रद्धा का केंद्र बनते जा रहे हैं। सौरभ, अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यही कह सकते हैं इस वक्त तो हम कि शायद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको कि समझा नहीं जा सकता, जिनको कि तर्क से समझाया नहीं जा सकता, और ये शायद उनमें से कोई एक चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल यहाँ जो भी आता है वो यहाँ की चमत्कारी शक्ति से प्रभावित हुए बगैर नहीं रहता। लोगों को लगता है कि कोई ना कोई ऐसी ताकत है, शक्ति है जो उनकी परेशानियों को दूर करती है। रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसे दरबार का नजारा जहां पर पर्चियां निकाल कर इलाज होता है। दरबार लगता है भोपाल में। पंडोखर सरकार के इस दरबार में देश के कोने कोने से लोग हाजिरी लगाने पहुंचते हैं, और यहाँ पर कई लोगों से
हमारी बात हुई और उन सब का कहना यह था कि ये एक चमत्कारी जगह है जहां पर लोगों की परेशानियां, बीमारियां दूर होती हैं। हैरत की बात यह कि यहाँ पर आए लोगों से उनकी परेशानी कोई पूछता नहीं। सबसे पहले उनके सामने बड़ी बड़ी पर्चियों में से एक पर्ची उठाने को कहा जाता है और वहां पर कोई भी शख्स कोई भी पर्ची उठा सकता है। सबसे हैरानी तब होती है जब पर्ची कोई भी उठाई जाए, उस पर लिखे हुए को पढ़ा जाए और पीड़ित की सारी जानकारी, बीमारी की सारी बातें उस पर लिखी होती हैं। इसके बाद गुरुशरण महाराज खुद पीड़ितों से कुछ सवाल पूछते हैं, जिनका जवाब हाँ या ना में देते हैं मरीज। उसके बाद मरीज खुद को बेहतर महसूस करने लगता है। और यहाँ पर आए लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक चमत्कार है। अब आखिर ये चमत्कार होते कैसे? कैसे टेढ़े मेढ़े लोगों की तकलीफें पंडोखर सरकार के दरबार में आने से ठीक हो जाती हैं? आखिर वो कौन सी ताकत है जो लोगों के दुखों को दूर कर रही है? क्या गुरुशरण महाराज के हाथों में कोई जादू है? ये चल नहीं सकते थे, फिर नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, दौड़ नहीं सकते थे, लेकिन इतना इसमें जो आदेश आया है हनुमान जी पंडोखर सरकार का, ये चलेंगे भी, दौड़ेंगे भी, फिरेंगे, जो आप अभी देख रहे हैं, ये सब पंडोखर सरकार के आशीर्वाद से, चमत्कार से। ये कोई जादू नहीं है, ये चमत्कार है, ईश्वरी चमत्कार है जो पूर्व काल में हुआ करता था और वो आज भी है। हम और आप श्रद्धा भक्ति रखेंगे तो जो पहले पूर्व चमत्कार होते थे वो आज भी हो सकते हैं, संभव है। ये अभी जो आदेश हुआ था वो 15 से 20%, 25% का लाभ हुआ था, और जो अभी आदेश सब लोगों की नजर में बता रहे हैं कुछ लोग कि ये 70% तो अभी हो गए हैं, लेकिन हमारी नजर में तो ये 25 से 85% हुआ है। आगे भगवत कृपा रहेगी, 10% शेष रहेगा आजीवन में। अब विज्ञान भले ही इस बात को न माने, लेकिन यहाँ पर आए लोग इसे चमत्कार जरूर मानते हैं। कई लोगों से हमने बात की, सभी कोई ना कोई परेशानी लेकर आए थे, लेकिन गुरुशरण महाराज से मिलने के बाद उनकी परेशानियां, उनके दुख कम हो गए या दूर हो गए। न्यूयॉर्क से आए गिरीश को बचपन से बीमारी थी, ठीक से चल नहीं पाता था, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, लेकिन जब उनके पिता पंडोखर सरकार के दरबार में उसे लेकर आए तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अपने पैरों पर वो चलने लगा। यानी कोई ना कोई ताकत शायद है जरूर।